मरकज की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील 8वां बाब। उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ जमा हुई और उनके पास कुछ खाने को ना था, तो उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ रही है और इनके पास कुछ खाने को नहीं। अगर मैं इनको भूखा घर को रुखसत करूं तो राह में थक कर रह जाएंगे और बाज इन में से दूर के हैं। उसके शागिर्दों ने उसे जवाब दिया कि इस बियाबान में कहां से कोई इतनी रोटियां लाए कि इनको शेयर कर सके। उसने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। फिर उसने लोगों को हुक्म दिया कि जमीन पर बैठ जाएं, और उसने वो 7 रोटियां ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देता गया कि उनके आगे रखें, और उन्होंने लोगों के आगे रख दी। और उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां थी। उसने उन पर बरकत देकर कहा कि ये भी उनके आगे रख दो। बस वो खाकर शेर हुए और बचे हुए टुकड़ों के 7 टोकरे उठाए, और लोग 4000 के करीब थे। फिर उसने उनको रुखसत किया और वो फिलफौर अपने शागिर्दों के साथ कश्ती में बैठकर दलमनूता के इलाका में गया। फिर फरीसी निकलकर उससे बहस करने लगे और उसे आजमाने के लिए उससे कोई आसमानी निशान तलब किया। उसने अपनी रूह में आह खींचकर कहा, इस जमाने के लोग क्यों निशान तलब करते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस जमाना के लोगों को कोई निशान दिया ना जाएगा। और वो उनको छोड़कर फिर कश्ती में बैठा और पार चला गया। और वो रोटी लेना भूल गए थे, और कश्ती में उनके पास 1 से ज्यादा रोटी ना थी। और उसने उनको ये हुक्म दिया कि खबरदार फरीसियों के खमीर और हेरोदीस के खमीर से होशियार रहना। वो आपस में चर्चा करने लगे और कहने लगे कि हमारे पास रोटी नहीं। मगर यीशु ने ये मालूम करके उनसे कहा, तुम क्यों ये चर्चा करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा दिल सख्त हो गया है? आंखें हैं और तुम देखते नहीं, कान हैं और सुनते नहीं। और क्या तुमको याद नहीं, जिस वक्त मैंने वो 5 रोटियां 5000 के लिए तोड़ी, तो तुमने कितनी टोकरियां टुकड़ों से भरी हुई उठाई? उन्होंने उससे कहा, 12। और जिस वक्त 7 रोटियां 4000 के लिए तोड़ी, तो तुमने कितने टोकरे टुकड़ों से भरे हुए उठाए? उन्होंने उससे कहा, 7। उसने उनसे कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझते? फिर वो बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास लाए और उसकी मिन्नत की कि उसे छुए। वो उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर अपने हाथ उस पर रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने नजर उठाकर कहा, मैं आदमियों को देखता हूं, क्योंकि वो मुझे चलते हुए ऐसे दिखाई देते हैं जैसे दरख्त। फिर उसने दोबारा उसकी आंखों पर अपने हाथ रखे और उसने गौर से नजर की और अच्छा हो गया और सब चीजें साफ साफ देखने लगा। फिर उसने उसको उसके घर की तरफ रवाना किया और कहा कि इस गांव के अंदर कदम भी ना रखना।
پھر یسوع اور اس کے شاگرد کیسریا فلپی کے گاؤں میں چلے گئے اور راہ میں اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا، اور بعض ایلیا، اور بعض نبیوں میں سے کوئی۔ اس نے ان سے پوچھا، لیکن تم مجھے کیا کہتے ہو؟ پطرس نے جواب میں اس سے کہا، تو مسیح ہے۔ پھر اس نے ان کو تاکید کی کہ میری بابت کسی سے یہ نہ کہنا۔ پھر وہ ان کو تعلیم دینے لگا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم بہت دکھ اٹھائے اور بزرگ اور سردار کاہن اور فقی اسے رد کریں اور وہ قتل کیا جائے اور 3 دن کے بعد جی اٹھے۔ اور اس نے یہ بات صاف صاف کہی۔ پطرس اسے الگ لے جا کر اسے ملامت کرنے لگا، مگر اس نے مڑ کر اپنے شاگردوں پر نگاہ کر کے پطرس کو ملامت کی اور کہا، اے شیطان، میرے سامنے سے دور ہو، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ پھر اس نے بھیڑ کو اپنے شاگردوں سمیت پاس بلا کر ان سے کہا، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے، کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری اور انجیل کی خاطر اپنی جان کھوئے گا وہ اسے بچائے گا۔ اور آدمی اگر ساری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ اور آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے؟ کیونکہ جو کوئی اس زناکار اور خطا کار قوم میں مجھ سے اور میری باتوں سے شرمائے گا، ابن آدم بھی جب اپنے باپ کے جلال میں پاک فرشتوں کے ساتھ آئے گا تو وہ اس سے شرمائے گا۔ خداوند اس کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب کو بہت برکت عطا فرمائے اور ہم پر ہمیشہ رحم اور فضل کرے کہ ہم ہمیشہ یسوع کا اقرار کریں اور کبھی بھی اس سے نہ شرمائیں۔ خداوند یسوع اپنے پاک روح کے وسیلہ سے ہم سب پر رحم فرما اور برکت دے اور یہ ہمت و طاقت دے، زور دے، تاکہ ہم ہمیشہ تیری گواہی دیں۔ یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین، آمین، آمین۔